तो 10.2 में हमने वो चीज़ सबसे पहले लिखनी है जो स्टेटमेंट के अंदर जो आपको दी होती है और वो गिवन में होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 4 स्टेप में सॉल्व करना है ताकि क्या हो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहे और जो एग्जामिनर होता है उसके लिए भी सॉल्व किया हुआ इस तरह का प्रॉब्लम क्या होता है मार्क्स देने या काटने में क्या होता है इजी रहता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला उसने कहा हुआ है कि a pendulum of length 0.99 मीटर, ठीक है। गिवन में लिखेंगे हम 10.2 में, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा तो बुक से लिखेंगे आप। गिवन क्या है, पेंडुलम की लेंथ उसने दी हुई है, लेंथ इक्वल टू 0.99 मीटर। ओके बेटा, is taken to the moon by an astronaut। ये लेंथ कहां पे जो है फाइंड आउट की है, मून के ऊपर। एस्ट्रोनॉट ने क्या किया, ये लेंथ मेजर किया पेंडुलम की एट सरफेस ऑफ मून, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। यहां पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है 4.9 सेकंड। ओके, What is the value of G on surface of moon? आपकी जो ग्रेविटी है वो मून पर कितनी होगी। रिक्वायर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जो हमने निकालना है वो फाइंड आउट करना है, वो आपके पास है ग्रेविटी एट मून। एम लगाएंगे साथ इसके सबस्क्रिप्ट में ताकि क्या हो आपके लिए आसानी हो कि आप जो है वो ग्रेविटी मेजर कर सकें, ठीक है। इक्वेशन यूज क्या होती है, जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है। इक्वेशन यूज क्या है, जो आपने फार्मूला यूज करना है वो क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई अंडर रेडिकल साइन एल ओवर जी, ठीक है बच्चों। आप सॉल्यूशन में आते हैं, हम यहां पे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में यही वाला फार्मूला लिखेंगे हम कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल साइन लेंथ ओवर जी, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ ओवर ग्रेविटी। अब यहां पे लेंथ जो है वो कहां किसकी दी हुई है, मून की दी हुई है। ऑब्वियसली आपका जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या होगा, वो भी उसी पोजीशन पर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लेंथ क्या लेंगे, एम जी एम, टी के साथ भी एम लगा दें, ठीक है। अब हमने हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटी एट मून। उसने यही कहा ना कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटा आपने ये ग्रेविटी स्क्वायर रूट के अंदर पड़ी हुई है, इसको आपने सेपरेट लेकर आना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आप क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट रिमूव करने का क्या तरीका है, आप दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहां लिखते हैं हम स्क्वायर एट बोथ एंड्स, के दोनों साइड का हम क्या ले रहे हैं, वो स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर टाइम पीरियड का इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल साइन लेंथ डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन मून। सारा कुछ क्या है, चांद के ऊपर की बात है, स्क्वायर, ठीक हो गया। टी का स्क्वायर इक्वल टू, अब जो इसका 2 पाई का स्क्वायर क्या है, ये पड़ा हुआ है और ये सारा होल स्क्वायर है तो इसको आप लिखेंगे 4 पाई का स्क्वायर। ओके, साथ में क्या होगा, इसका स्क्वायर अलग से हम कर लेंगे एल एम ओवर जी एम। ये अब इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा, आपका ये स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे क्या रहेगा, टी स्क्वायर एम इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा एल एम ओवर जी एम, ठीक है। अब बेटा देखें, हमने जीएम को एक तरफ लेकर आना है क्योंकि ग्रेविटी निकालनी हमने ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे। ये टी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी जाकर वो दूसरी तरफ
डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, gm इंटू tm का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर lm। अब g इधर रहने दें, इस t को उठा के उधर जाके डिवाइड कर दें। gm इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर lm डिवाइड बाय t स्क्वायर m। अब आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, देखें टाइम पीरियड आपको ये दिया हुआ है 4.9 सेकंड, ठीक है, और लेंथ आपको दी है 0.99 मीटर, और इसमें से पाई की वैल्यू आपको वैसे ही याद होती है। gm इक्वल टू 4 इंटू 3.1415 का स्क्वायर इंटू 0.99 ये आपको दिया हुआ, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, वो आपको दिया हुआ है 4.9 सेकंड, 4.9 सेकंड का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। gm इक्वल टू, जब 4 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 3.1415 का स्क्वायर लेंगे, बनेगा 9.85, 4 इंटू 9.8596 इंटू 0.99 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर बनेगा 24.01। आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद होंगे, तो सर इनको को ठीक कर तो एक नजर आ रहा है, क्या चीज इस इनको को ठीक कर देना, मैंने कहा ये एक नजर आ रहा है। अच्छा बेटा, आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद होंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके के साथ इसको सॉल्व कर लेना। gm इक्वल टू ये आपके पास क्या बन जाएगा 39.44 डिवाइड बाय 24.01। आप इसे जब डिवाइड करेंगे आपके पास gm की वैल्यू आएगी, gm इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये आपको क्या था, न्यूमेरिकल 10.2। अभी आप इसे नोट कर लें, 2 मिनट आपके पास मौजूद है, उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा बेटा, 10.3 की तरफ आते हैं। आपको उसमें कहा कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। आपको जो गिवन में दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है बेटा। और साथ में कह रहे हैं कि प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून। आपने क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है और उसमें पेंडुलम की आपको लेंथ बता दी है, वो कितनी है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। आपने मून पर भी इसे डिस्कस करना है और आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर भी करना है। द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें वैसे ही पता होना चाहिए, ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटी ऑन मून जो होती है वो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है बच्चों। अब ये क्यों ऐसे होती है, आपने कल भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपकी ये वाली ग्रेविटी होती है मून के ऊपर, ये बराबर होती है आपके पास ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो आपका जो जवाब आएगा वो आप ये लिख सकते हैं, ये मैंने आपको हिंट दिया, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, अर्थ पर आपने टाइम पीरियड निकालना है और आपने मून के ऊपर भी टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑन मून, ठीक है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये दो आपने फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन यूज मींस व्हिच टाइप ऑफ फार्मूला वी हैव टू यूज हियर। आप यूज करेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल साइन लेंथ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, ठीक है। फार्मूला फिर से वही है और आपने क्या करना है, सिंपली जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपने ग्रेविटी के लिहाज से क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। एक आपके पास कौन सी ग्रेविटी है, मून की, और एक आपके पास जो ग्रेविटी है वो अर्थ की, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन बेटा आप इसे सेपरेटली कर लेते हैं, मून के लिए डाटा सेंड करते हैं, ठीक है, और जो आपके पास उसकी अर्थ के लिए वो डाटा सेंड होता है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल साइन एल ई लगा दे ओवर जी। क्यों? क्योंकि लेंथ भी आपने अर्थ के लिए लेनी है, वाली होगी लेंथ उतनी है, लेकिन आपने क्या करना होगा, जो ग्रेविटी है वो आपने लेनी है अर्थ की, ठीक है, ये आपने स्पेसिफाई करना है। ठीक हो गया। इसमें आपने देखिए यहां पर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, यहां पर वो क्या करते हैं, दोनों साइडों का स्क्वायर लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि आपने लेंथ निकालनी है या टाइम पीरियड। बेटा जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो ऑलरेडी सेपरेट पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर हम कब लेते थे? जब आपके पास लेंथ या ग्रेविटी फाइंड आउट करनी होती थी। ये स्क्वायर रूट के अंदर पड़े हुए हैं, इसीलिए हम क्या करते थे, दोनों साइडों का स्क्वायर लेते थे और इनको हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे, ठीक है। अब आपने स्क्वायर नहीं लेना, अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। टाइम ऑन अर्थ इक्वल टू 2 into पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 into, अब लेंथ आपके पास कितनी है, 1, ये दी आपको लेंथ 1 मीटर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, 10, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करें आप इसकी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास बन जाएगा 6.28, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 0.1। आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद होंगे, सारे बच्चे आप अपनी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बन जाएगा 0.316, ये बनेगा 0.316, ठीक है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इट्स बिकम 1.985, टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इसे आप राउंड अप करेंगे तो बन जाएगा 2 सेकंड। टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक हो गया। ये सेकंड है आपके पास, ये आपके पास जो है ना 5 लिखा हुआ है, सेकंड है इसका। अब दूसरा आपने क्या निकालना है, टाइम पीरियड एट मून, ये अब आपने निकालना है। पहला तो आपने ये काम किया था, हम यहां पे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये आप हेडिंग दे रहे नहीं होंगे। अब दूसरा आपने क्या करना है, लिखना है टाइम पीरियड ऑन मून, चांद कैसे हो, ठीक है। इससे नीचे आपने सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके लिए फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल क्या होगा, 2 पाई। अब लेंथ के लिए भी आप एल एम करेंगे यूज और जी एम करेंगे यूज। अब चेंजिंग कहां से आएगी, वो आपकी सिर्फ इधर से आएगी, आपकी आप ग्रेविटी ये यूज होगी, ठीक है। ये वाली 1.67 को आपने यूज करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये वाली नहीं यूज करनी है आपने, ठीक है। क्यों, आपके आप मून की ऊपर डिस्कशन हो रही है। टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल टू 2 into 3.1415 into लेंथ आपकी वही है 1 डिवाइड बाय ग्रेविटी क्या 1.67। अब यहां से आपके पास क्या होगा, चेंजिंग आएगी। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या बन जाएगा 6.28 इनटू, जब इसे आप डिवाइड करेंगे बेटा आपके पास बनेगा 0.958, ठीक हो गया। सॉरी 598 बनेगा, 598 कैलकुलेटर पास रखने आपने। टाइम पीरियड ऑन मून इक्वल टू, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है 6.28 इनटू इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा 0.773, 0.773, ठीक हो गया। मैं दोबारा कह रहा हूं कि कैलकुलेटर आप सबके पास होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं तो यहां पे
वैल्यूज लिखी आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करना है। टाइम पीरियड ऑन मून, अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, आपस में 4.856 सेकंड। सेकंड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड। आप इसे जो राउंड अप कर सकते हैं तो टाइम पीरियड बन जाएगा 4.9 सेकंड। ये था आपका 10.3 प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि आपने दो चीजें निकालनी है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और दूसरी आपने क्या निकाली थी, टाइम पीरियड एट मून।